नमस्कार। आज हम एक ऐसी परिकथा में उतरेंगे जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा और स्याह राज छुपा हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं, बल्कि उसके उस हार की है जो जानलेवा था। तो राजकुमारी से शादी करने के लिए जो भी राजकुमार आते थे, वो सब आखिर कहाँ गायब हो जाते थे? यही वो सवाल है, वो रहस्य है जिसने पूरे महल को अपनी खामोशी में जकड़ रखा था। एक के बाद एक राजकुमार आते और बस हवा में जैसे घुल जाते। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? तो कहानी की हीरोइन कह लीजिए वो है राजकुमारी फ्लोरेमोंट। खूबसूरत, इतनी कि कोई भी देख ले तो देखता रह जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो शादी के नाम से ही दूर भागती थी। अब उनके पिता जो राजा थे, वो तो चाहते थे कि भाई सल्तनत के लिए शादी हो जाए, पर राजकुमारी का हर बार ना कहना ये किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। और जब भी उनसे पूछा जाता तो उनका जवाब बड़ा अजीब होता था। वो ये नहीं कहती थी कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, नहीं, वो कहती थी अगर मैंने शादी कर ली तो वो मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अब जरा सोचिए, ये कितनी अजीब वजह है। ऐसा क्या था जो वो सबसे छिपाना चाहती थी? अब राजकुमारी तो मना कर रही थी, लेकिन राजकुमारों का आना वो बंद नहीं हुआ। और यहीं से शुरू होता है एक डरावना सिलसिला। महल की दीवारों के पीछे ना कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि एक के बाद एक राजकुमार आते तो थे, लेकिन फिर उनका कुछ पता ही नहीं चलता था। वो बस हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। और ये जो सिलसिला था ना, ये एकदम घड़ी की सुइयों की तरह सटीक था। एक राजकुमार महल में आता, राजकुमारी से अकेले मिलता और फिर गायब। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? हर बार जब कोई राजकुमार गायब होता तो राजकुमारी के उस सोने के हार में एक नया मोती जुड़ जाता था। तो क्या इन गायब होते राजकुमारों और उस हार के बीच कोई गहरा और खौफनाक कनेक्शन था? अब कहानी में एंट्री होती है उन लोगों की जिनकी नजर सबसे तेज होती है, महल के कर्मचारी। उन्हें सबसे पहले यह महसूस हुआ कि शाही ठाट बाट के पीछे ना कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। तो देखिए, दो अलग अलग कहानियां चल रही थी। राजकुमारी तो अजीब अजीब बहाने बना रही थी। अरे उसके मुंह से बदबू आती थी, उसे तो मछली पसंद थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो दासी थी योलांडा और बाकी लोग, वो कुछ और ही देख रहे थे। वो देख रहे थे कि राजकुमारी तो हर रात अपने कमरे से चुपके से निकल जाती है और उसके पास एक नया सोने का हार भी आ गया है। ऐसा हार जो किसी ने खरीद कर नहीं दिया। तो जो शक था ना, वो अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। और यहीं कहानी में आते हैं हमारे असली हीरोज, महल का बटलर जरवाइस और दासी योलांडा। जरवाइस को ये बात समझ आ गई थी कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया ना, तो ये खौफनाक सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। तो उसने एक प्लान बनाया। वो खुद एक राजकुमार प्रिंस फ्लोरिस्तान का भेष बदलकर महल में आया और उसने योलांडा को भी मना लिया कि वो सच्चाई का पता लगाने में उसकी मदद करे। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचती है। जरवाइस, जो अब प्रिंस फ्लोरिस्तान बना हुआ है, वो राजकुमारी से मिलता है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ मिलना नहीं था। उसका मकसद था एक बहुत ही खतरनाक प्लान को अंजाम देना। एक ऐसा प्लान जो या तो इस राज से पर्दा उठाएगा या फिर उसकी जान ले लेगा। अब जरवाइस ने ना एक बहुत ही चालाकी भरा दाव खेला। वो जानता था कि राजकुमारी को अपनी खूबसूरती पर और अपनी चीजों पर बहुत घमंड है, तो उसने सीधा उसके उसी घमंड पर चोट की। उसने राजकुमारी से कहा, मेरी राजकुमारी, मेरे पास भी एक सुंदर हार है और मुझे लगता है वो आपके हार से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। और बस राजकुमारी जाल में फंस गई। उसने फौरन कहा, असंभव, मैं इसे अभी देखना चाहती हूं। लेकिन जरवाइस ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। कुछ देर के लिए हमें अपने हार बदलने होंगे। अपने घमंड में अंधी राजकुमारी फौरन मान गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वो पल आया। जैसे ही दोनों ने हार बदले, जैसे ही जरवाइस ने उस श्रापित हार को अपने हाथों में लिया, सारा जादू टूट गया। राजकुमारी अचानक बूढ़ी होने लगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं और उस हार के मोतियों से उन सब राजकुमारों की आत्माएं आजाद होने लगी जो उसमें कैद थीं। वो खौफनाक सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। तो जब श्राप टूट गया, तब राजकुमारी के पास अपनी पूरी कहानी बताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और अब हमें पता चलता है कि उसकी इस बेरहमी के पीछे की असली वजह क्या थी। पता है ये सब कहां से शुरू हुआ? एक टूटे हुए दिल से।
जब राजकुमारी जवान थी तो उसे एक अस्तबल वाले से प्यार हो गया था, जिसने उसे धोखा दिया, उसे छोड़ दिया, और उस धोखे ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने कसम खा ली कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनेगी ताकि कोई उसे दोबारा चोट ना पहुंचा सके। और बस उसकी इसी कमजोरी का फायदा एक डायन ने उठाया। पूर्णिमा की एक रात को उस डायन ने उसे वो शापित हार दे दिया। तो सौदा ये था कि राजकुमारी उस हार के जादू का इस्तेमाल करके राजकुमारों को मोती में बदल देती थी। इस रस्म से वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी, और उधर जंगल में बैठी डायन उन कैद राजकुमारों की चोरी की हुई जवानी से अपनी ताकत बढ़ाती थी। मतलब ये एक काला सौदा था जिसमें दोनों का फायदा था, और हर एक गायब हुआ राजकुमार इस सौदे की कीमत चुका रहा था। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब वक्त था इन काले कर्मों का हिसाब होने का। तो सबसे पहले तो जो आजाद हुए राजकुमार थे उन्हें उनके राज्यों में वापस भेज दिया गया, और इस पूरी साजिश की जो असली मास्टरमाइंड थी वो डायन, उसे भी पकड़ लिया गया। और फिर बारी आई राजकुमारी की सजा की। राजा ने एक फैसला सुनाया जो एक तरह से काव्यात्मक न्याय था। उन्होंने कहा कि राजकुमारी फ्लोरेमॉन्ट को हमेशा के लिए उसी के श्रापित हार के आखिरी मोती के अंदर कैद कर दिया जाएगा। मतलब जिस खूबसूरती के लिए उसने ये सब किया, आखिर में वो उसी में हमेशा के लिए कैद हो गई। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या राजकुमारी को जो सजा मिली वो सही थी? एक तरफ देखें तो उसके गुनाह बहुत खौफनाक थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका वो टूटा हुआ दिल भी था, वो धोखा था जिसने शायद उसे इस रास्ते पर धकेल दिया। तो सवाल ये है कि क्या किसी का दर्द उसके किए गए जुल्मों को जायज ठहरा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।